क्या देखे? अच्छा देती हूँ। ने बनाया? हाँ जी। अच्छा बनाया। ये नीचे क्या रखा है ये? हाँ जी। ये क्या है नीचे जिसे कलरफुल? ये बुरा अच्छा, लकड़ी वाला। लकड़ी वाले बुरे में कलर मिक्स किए हैं। हाँ जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं। बस आज मैं गई थी अपने ससुराल, वहाँ जाके बस गप्पे शप्पे मारी बैठे। अच्छा मैं कुछ दिनों बाद चली जाती हूँ अपने ससुराल। वैसे तो मम्मी की तरफ रह रही हूँ अपने, लेकिन मैं कुछ दिनों के बाद उधर चली जाती हूँ और अच्छा टाइम गुजर जाता है और सबसे गप्पे शप्पे लग जाती हैं। और ज़ईम भी काफ़ी इंजॉय करता है, ज़ईम काफ़ी खेलता है मूसा के साथ, हफ्सा के साथ वहाँ पे। और मैं भी कुछ गप्पे शप्पे लग जाती हैं, इधर उधर की बातें कर ली तो टाइम अच्छा गुजर जाता है हमारा भी तो इसलिए फिर मैं चली जाती हूँ उधर। तो वहाँ पे शाम की अभी ना लाइट बंद हो गई थी 5:30 से 6:30 बजे। बच्चे सब सो रहे थे लेकिन लाइट बंद हो गई तो फिर बच्चे उठ गए बीच में। और यहाँ पे मैं खड़ी थी बाहर क्योंकि ज़ैन साइकिल चला रहा था, तो मैं उसको देख रही थी कि कहीं ज़्यादा दूर ना चला जाए। और साथ साथ हमने फिर पी शाम की चाय, तो काफ़ी अच्छा टाइम गुजर गया हमारा। उसके बाद मैं आई थी अपने रूम में। मैंने बच्चों की कुछ सर्दियों की चीज़ें निकालनी थी। अब काफ़ी मौसम चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और छोटे बच्चों का तो पता है ज़्यादा ही कुछ जल्दी ठंड लग जाती है। तो इसलिए कुछ जो फुल बाज़ों वाले ट्राउज़र वाले कपड़े हैं वो निकाल रही थी मैं, जो कि मेरे रूम में पड़े हुए हैं, ताकि फिर बार बार एकदम अगर मौसम चेंज हो जाए तो फिर मुझे बार बार आके तो दोबारा से लेके ना जानी पड़े। इसलिए मैं इसी टाइम पे अपनी सारी चीज़ें पूरी कर रही थी। अच्छा वैसे मैं आप लोगों को किसी दिन अपने ससुराल में जो मेरा कमरा है उसका भी टूर दूंगी, किस तरह का कमरा है, किस तरह मैंने सेट किया था उसको। वैसे बड़ा प्यारा सेट किया था। बड़ी बच्चों से पहले तो आप अपने बड़ी चीज़ें सेट करते हैं, मतलब कि ड्रेसिंग टेबल फुल सजा हुआ होता है मेकअप के साथ, लेकिन जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, चीज़ें फेंकने वाले हो जाते हैं, तो फिर आपने सारी चीज़ें उठा के आप लोग ना रख लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मेरी अम्मी निकाल रही थी मक्खन ये चाटी में। तो ये भी आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह वो कर रही थी ये सारा कुछ। उन्होंने यूँ ना, हमारे घर में ये मिट्टी की चाटी है और ये मशीन है, तो इसमें जो मलाई मंगवा के तो वो इसमें डाल देती हैं, डाल के थोड़ा सा पानी डालती हैं, बर्फ़ डालती हैं उसमें। और उसके बाद फिर अच्छा पानी मुनासिब सा डालना है आप लोगों ने। और उसमें गर्मियाँ हैं तो बर्फ़ डाल देनी है, और सर्दियाँ हैं तो आई थिंक थोड़ा सा गर्म पानी डालते हैं इसमें, फिर मक्खन निकलता है। तो ये यहाँ पे ये सारा अपना प्रोसीजर कंप्लीट करके अम्मी तो इसको फिर चला देंगी। और ये थोड़ी देर बाद आहिस्ता, अच्छा बहुत ही ढीठ मक्खन था उस दिन, वैसे कि नहीं निकल रहा था, बड़ा ही टाइम लगाया था इसने। और थक गए थे बैठे बैठे, लेकिन फाइनली शुक्र है कि एंड पे मक्खन आ ही गया। और यहाँ पे फिर ये देखें कितना ज़बरदस्त मक्खन निकला था। अच्छा ये इलेक्ट्रिक है मशीन जो भी है ना, तो इसको हम ना उसमें स्विच लगा के तो चला देते हैं और ये फिर चलती रहती, खुद ही घूमती रहती। जब मक्खन निकल आएगा फिर आपने इसको बंद कर देना है। ये काफ़ी पुरानी मशीन है हमारी, बहुत ही पुरानी, कोई होगी कोई 15-16 साल तो पुरानी ये मशीन होगी, या शायद उससे भी ज़्यादा, लेकिन अभी तक ये चल रही है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त मक्खन निकला है इसमें से। अब हम इसको निकाल लेंगे और जो क्रीम हमारी बच गई है दोबारा उसको डाल देंगे ताकि उसमें से भी मक्खन निकल आए तकरीबन। वैसे इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ना इसको हाथ से चलाना पड़ता है आपको, आपने बस चला के रख दिया और उसके अंदर अंदर आप जो मर्ज़ी अपना काम कर लें, और ये चलती रहेगी। आपने चेक कर लेना है कब इसमें मक्खन आ गया तो फिर आपने इसको बंद कर देना है। और माशाल्लाह से ये देखें कितना ज़बरदस्त आपका मक्खन निकल आएगा। ये क्रीम मंगवाई थी अम्मी ने 5 किलो, तो उसका मक्खन निकाला था। जो घर की क्रीम होती है उससे तो इतना ज़्यादा नहीं निकलता ना एकदम तो ये चाहिए था सर्दियों के लिए, फिर सर्दियों में ना बहुत मुश्किल मिलती है, जल्दी मिलती नहीं है क्रीम, तो इसलिए अभी से मंगवा के। अच्छा ये एक टिप भी है, आप लोग भी पहले मंगवा के रख सकते हैं सर्दियों में, क्योंकि इंसान काफ़ी कुछ बनाता है। जैसे हमारे घर में बेसन बनता है, पिन्नियाँ शिन्नियाँ ये वो, ये में फिर देसी घी अच्छा लगता है, तो आपने फिर देसी घी डालना होता है सारी चीज़ों में, तो आप पहले ही मंगवा के रख लें। और रोटियों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी होता है, हमारे घर में तो लगता ही लगता है रोटियों को, उसके बगैर रोटी नहीं खाई जाती।
तो ये होता है कि सर्दियों में ना दिन काफ़ी लग जाते हैं। आप अगर रख के आएँ बाल्टी जहाँ पे क्रीम मिलती है तो काफ़ी दिन के बाद फिर जाके आपको ना वो कंप्लीट वो कहते हैं कि जी आके अब ले जाएँ। तो इसलिए फिर ना काफ़ी उन उस खज्जर ख़वारी से बचने के लिए हम लोगों ने अभी मँगवा लिया और एक दफ़ा फिर मँगवाएँगे। तो ये है कि इस तरह ना देसी घी काफ़ी निकल आएगा माशाल्लाह। जब ये मक्खन बन जाएगा इसके बाद इसको हम चूल्हे पे रख के तो पका लेंगे और फिर आपका देसी घी अच्छा वाला निकल आएगा और मज़ेदार तरीके से और फिर आप खा लें। अच्छा हम लोग तो जब छोटे होते थे हम तो ये जो है मक्खन जब निकलता है इसमें चीनी डाल के तो हम बड़े शौक़ से खाते होते थे, फ़ेवरेट होता था हमारा ये और बड़ा मज़ा आता था हम लोगों को ये खाने में। तो ये जो लस्सी है इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इस लस्सी से भी हम लोग वो बनाएंगे कढ़ी बनाएंगे। मेरी अम्मी तो वैसे लस्सी से ही कढ़ी बनाती हैं और बड़ी ज़बरदस्त कढ़ी बनती है। और है ये देखें थोड़ा सा नीचे भी गिर गया। खैर ऐसे कामों में अभी ऐसा थोड़ा सा हो ही जाता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ये देखें अब ये पानी डालेंगे इनमें हम, क्योंकि पानी भी तो डालना है साथ साथ, फिर वरना हमारा मक्खन कैसे निकलेगा। अच्छा ये वाली लस्सी बड़ी अच्छी होती है, अगर इसकी आप कढ़ी बनाते हैं ना तो ये ना बहुत अच्छी होती है। कढ़ी भी बड़ी मज़ेदार खट्टी सी बनती है और बड़ा मज़ा आता है खाने में। और इसको आप बोतलों में डाल के इस लस्सी को जो बच जाती है लस्सी निकलती है इसमें से, तो आप ना फिर इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं आराम से। तो ये बड़ी मज़ेदार किस्म की आपकी लस्सी निकल आती है। तो उसके बाद अब ये हम इसको फिर ना लगा के ये देखें अब इसके ऊपर रख के ना तो फिर हम चला देंगे, स्विच ऑन कर देंगे और फिर हम मक्खन निकाल लेंगे और फिर जब मक्खन हमारा कंप्लीट निकल आएगा तो फिर हम उससे देसी घी बना लेंगे। तो यहाँ पे ये ईद मिलादुन्नबी सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये ईद मिलादुन्नबी की यहाँ पे तैयारी हो रही थी, अम्मी मेरी ज़र्दा बना रही हैं और हमने नमकीन चावलों की देग बनवाई थी ताकि सब रिश्तेदारों में बांटें। अच्छा आप लोग भी सोच रहे होंगे ज़र्दा हम लोग बहुत बनाते हैं, हम लोगों को वैसे ये है कि फ़ेवरेट है। कुछ नहीं समझ आई तो नमकीन और ज़र्दा चावल बना लिए। ज़र्दा चावल मीठा खाना वैसे भी मुझे पसंद है थोड़ा सा, तो इसलिए ज़्यादा इस तरह की मीठी चीज़ें बन जाती हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह ये बांटने के लिए फिर हमने देग बनवाई थी और अब ये कि अम्मी मेरी निकाल के तो सारे डिब्बे बना देंगी और फिर वो कुछ गली में बांट देंगे काफ़ी हद तक। और फिर जो है कुछ ऐसा होगा कि जो रिश्तेदारों में देने हैं वो रिश्तेदारों में बांट देंगे। बहुत मज़ेदार ज़र्दा चावल बने थे और नमकीन चावल भी काफ़ी मज़ेदार थे। और यहाँ पे अब मेरी अम्मी माशाल्लाह से बैठेंगी, पहले सबरे डिब्बे बनाएंगी फिर हम लोग खाएंगे। खाने का भी टाइम हो गया था, देख काफ़ी लेट हो गई थी और बीच में खाने का टाइम हो गया था। और खाने के टाइम पे फिर हम लोगों ने पहले खाना खाया, उसके बाद फिर ये देखें मैं कितने उल्टे काम कर रही हूँ, बीच में से आलू निकाल के खा रही हूँ। आप लोगों ने ऐसे उल्टे काम नहीं करने। तो यहाँ पे मैंने ना एक मुझे नज़र आया ऊपर ही आलू पड़ा तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ट्राई तो करें ना। यहाँ पे ये देखें इस तरह के डिस्पोजेबल डिब्बे इजी होते हैं आप लोगों को देने में दूसरों को। तो ये आप मंगवा के एक दफ़ा में ही रख लें, तो इसमें सारी चीज़ें डाल लें जहाँ जहाँ भी आपने देनी है, अपने रिश्तेदारों में देने हैं या गली मोहल्ले में बांटनी है चीज़ें, तो ये सारी आप डाल लें। और डाल के तो आप इजीली ना किसी का हाथ जलेगा ना मुंह जलेगा तो आप ना ये बांट सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे एक तरफ अम्मी मेरी डाली जा रही थी और दूसरी भाभी मेरी ऊपर ढक्कन लगाई जा रही थी और फिर सारे डिब्बे रखे ट्रे में और सारे गली में बांट दिए। और जिस जिस के घर भी मतलब जो जो भी नज़र आया है जो जो भी हुआ है तो फिर सबके घरों में बांट दिए। जो दूर दूर थे फिर वो मेरे भाई पकड़ाए थे जाके, जिन जिन को भी देना था दूर दूर सबको। और वैसे भी जितना हो सकता है आप पढ़ा करें कुरान पाक नमाज़ें, और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें और अल्लाह करे अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। और यहाँ पे फिर अब चावलों के साथ खाने के लिए हम लोग चटनी बना रहे थे और मैं यहाँ पे नमकीन और मीठे चावल मिक्स करके खाने लगी थी। ताज़ा ताज़ा तो और भी मज़ा आएगा खाने का। तो इस तरह के जो चावल मिक्स करके खाते हैं तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। नीचे ना ज़ईम का एकदम शोर होने लग गया था, मुझे समझ नहीं आई कि नीचे हुआ क्या। तो बाद में पता चला कि जी वो किसी ने पहाड़ी बनाई हुई है बच्चे ने, तो ये कह रहा है कि मैंने उसके ना खिलौने लेने हैं। तो मैं फिर वो देखने गई थी कि किस बच्चे ने पहाड़ी बनाई है और बड़ी ज़बरदस्त उस बच्चे ने पहाड़ी बनाई थी।
ये देखें, ये उसने ना लकड़ी का बूरा जो होता है ना, उसमें उसने कलर मिक्स किए थे डिफरेंट तरह के, और वो नीचे उसने बिछाया सारा, और उसके ऊपर उसने अपने सारे जितने भी टॉयज़ हैं उसके पास उसने वो सेट करके रखे हुए थे। और ज़ईम कह रहा था कि मैंने तो ये लेनी है चीज़ें ना, उसको वो रिबोर्ड जो बना हुआ है वहाँ पे पड़ा हुआ वो बहुत पसंद आ रहा था। तो फिर मैं गई, मैंने उसको कहा नहीं बेटा ये ऐसे नहीं उठानी है आपने किसी की चीज़ें, मैं आपको और ले दूँगी। देखें वैसे उस छोटा सा बच्चा था, उसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये ना बनाई थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था ये सारा ना। और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपने, पहले मुझे समझ नहीं आई ये नीचे उसने क्या बिछाया हुआ है ना, फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा ये नीचे आपने क्या बिछाया है? तो कहता है कि ये मैंने ना वो जो लकड़ी का बूरा होता है ना उसमें ये कलर मिक्स करके तो मैंने वो किया हुआ है। कितने मतलब कि हमारे बच्चों के दिमाग हैं, और कितना ज़बरदस्त उसने ये सारा कुछ रेडी किया हुआ है। कलर कम्बिनेशन देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, प्रॉपर लग रहा है कि एवं ही नहीं बना दी उठ के, उसने पूरी मेहनत की है उसको सजाने में बनाने में। तो बच्चों को ये है कि मोटिवेट करना चाहिए, उनमें बड़े स्किल्स होते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें बना लेते हैं। और यहाँ पे अम्मी सारे जो भी डिब्बे हैं पैक करी थी, जो रिश्तेदारों के घरों में देनी थी, और जितने भी डिब्बे वो सारे पैक करी थी। छोटे डिब्बों में मीठे चावल डाले थे, क्योंकि मीठे चावल थोड़े कम बनाए थे, कम नहीं मतलब घर में बनाए थे तो दे की निस्बत तो कम ही होंगे ना। तो ये देखें यहाँ पे वो सारे डिब्बे पैक हो रहे हैं, और अब मुझे पीछे से आवाज़ें आने लगी हैं, मेरी अम्मी कह रही हैं पता नहीं हमारी ये नीचे क्या करने लगी हैं। तो मैं उनको बता के नहीं आई थी, ऐसे ही आ गई उठ के। और बस जी, इसी के साथ मेरे व्लॉग का एंड होता है। आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।